ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने ये चर्चा की थी, इस भौतिक संसार में हम जो हमारा ओरिजिनल जो धाम है, भगवत धाम, जहाँ पर हम भगवान के अंश के रूप में, सेवक के रूप में, वहाँ पर भगवान के अलग अलग संबंधों में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन इच्छा और द्वेष, इन दो कारणों के द्वारा जीव इस भौतिक संसार में आ जाता है। दोनों संसारों में अंतर क्या है? जो भगवान का भगवत धाम है, उसके बारे में भगवत गीता में बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। न यद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं ये जो भौतिक संसार है ये अंधकारमयी है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की जरूरत पड़ती है सवेरे, और शाम को शशांका मतलब चंद्रमा की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि स्वभाव से ये भौतिक संसार अंधकारमयी है। भगवान अपने धाम के बारे में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं न यद भास्यते सूर्यो, वहाँ पर सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। न यद भास्यते सूर्यो न शशांको, न वहाँ पर चंद्रमा की जरूरत है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर एक बार अगर हम चले जाएंगे, ना निवर्तन्ते, वापस इस भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो शाश्वत संसार है। भगवान का धाम इटर्नल है, सनातन धाम है। ये भौतिक संसार सनातन नहीं है। इसकी सृष्टि होती है, कुछ समय तक इसका पोषण होता है और अंत में प्रलय हो जाता है। छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए, आकाश जो है, स्काई जिसे कहते हैं, वो सनातन जैसा है, और बादल जो है वो स्थायी नहीं है, वो टेम्परेरी है। बादल बनता है, गरजता है और बाद में बरस जाता है, फिर दोबारा बनता है। इसी प्रकार से सनातन धाम भगवान का हमेशा रहता है। उसका जन्म नहीं होता, वो बनता नहीं, उसकी सृष्टि नहीं होती है। भौतिक संसार जो बादल के समान है, कभी इसकी सृष्टि होती है, कुछ समय तक रहता है, बाद में प्रलय हो जाती है, दोबारा सृष्टि होती है, दोबारा कुछ समय तक रहता है, फिर प्रलय हो जाती है। तो ये दोनों धामों में ये अंतर है। तो हम सनातन धाम को छोड़ करके इस असनातन धाम में क्यों आए, इस भौतिक संसार में क्यों आए? इच्छा और द्वेष के कारण। क्योंकि भगवान की पोजीशन, भगवान का स्थान क्या है? वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो जब हम स्थान बदलना चाहते हैं कि नहीं मैं स्वामी बनूंगा, बाकी सब मेरे सेवक बनेंगे, तो उसके लिए हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ता है। भगवान का क्या कारण है यहाँ पर भेजने का? हम पूछ सकते हैं कि भाई भगवान ने उधर ही क्यों नहीं रख लिया? अगर बच्चा जो है गलत काम करना चाहता है तो पिताजी जो है उसे मना करता है ना,
तो पिताजी थोड़ी उसे गलत काम करने के लिए देता है। तो भगवान भी, उनकी इच्छा नहीं है, अनिच्छनपि, भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि जीव जो है उसकी ये इच्छा इस प्रकार की प्रबल इच्छा है, भगवान उसको पूर्ण करना चाहता है एक प्रकार से इल्यूजन में, भ्रम में। और साथ साथ में भगवान इस भौतिक संसार में हमें ये एक प्रकार से माया के द्वारा, इस भौतिक संसार की योजना इस प्रकार से है कि धीरे धीरे हमें जो है ये ज्ञान आ जाएगा, ये अकल आ जाएगी कि मैंने जो है भगवान के सनातन धाम को छोड़ करके यहाँ पर आकर के गलती की है। अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तब हम दोबारा भगवत धाम वापस जाएंगे। प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार उनका बेटा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये पंखा चल रहा है, मैं इसको हाथ लगाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने बहुत बार मना किया। पिताजी थोड़ी चाहेंगे कि बच्चा पंखे को हाथ लगाए, उनको पता है उसकी उंगली कट जाएगी। लेकिन बच्चा जिद पकड़ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं हाथ लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पंखे को थोड़ा स्लो कर दिया और धीमे होने के बाद में कहा, बेटा अब हाथ लगा ले, तू हाथ लगाना चाहता है ना, लगा ले। तो जब उनके बेटे ने हाथ लगाया और पंखे ने जोर से आवाज की, चोट लगाई, तब जो है वो बच्चा डर गया। डरने के बाद में उसको वो अकल आ गई। अब उसकी समझ में आ गया कि मुझे पंखे को हाथ नहीं लगाना है चलते हुए, मेरे पिताजी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। इसी प्रकार से भगवान की योजना के अनुसार दोनों कार्य पूरे हो जाते हैं। हमारी इच्छा भी पूरी हो जाती है, भौतिक संसार में हम स्वामी बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, भगवान उस इच्छा को भी पूरी करते हैं और साथ साथ में हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। जब हम भगवान से अलग होकर के कष्ट भोगते हैं, जब अनेकों प्रकार की पीड़ाएं भोगते हैं, दुख भोगते हैं, तब हम दोबारा अपने सनातन धाम को याद करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे भगवान कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। तो जब इस प्रकार की जिज्ञासा प्रारंभ होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसे कहा जाता है ब्रह्मन जिज्ञासा, और ये केवल मानव जीवन में मात्र संभव है। तो इनके कारण हम भौतिक संसार में आते हैं। अब कैसे आते हैं ये भगवान कपिल जो है बड़ा सुंदर उसका वर्णन करते हुए बताते हैं। एक सुंदर श्लोक में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, गुणेर विचित्र सृजितम स्वरूपा प्रकृतिम। भगवान की एक शक्ति है जिसे माया शक्ति या भौतिक प्रकृति कहते हैं। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक संसार बना है, और दूसरी भगवान की बहिरंगा शक्ति है जिसके द्वारा ये भौतिक संसार बना है। अब दोनों में अंतर है। भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा, श्रीमती राधा रानी। उनके द्वारा आध्यात्मिक संसार, अगर हम आध्यात्मिक संसार में रहते हैं तो श्रीमती राधा रानी की, उनकी सुरक्षा में हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भौतिक संसार में भगवान की बहिरंगा शक्ति है जिसे माया भी कहते हैं या उनको दुर्गा भी कहते हैं। देखिए ये जो शब्द है दुर्गा, दुर्गा मतलब क्या है? इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। गा मतलब जाना, इससे बाहर जाना, दुह, दुह मतलब पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये एक किले के जैसी है। तो ये भौतिक संसार हम लोग जब आते हैं इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो अब हम भौतिक संसार में कैसे आते हैं, भगवान इसकी सृष्टि कैसे करते हैं, इसके बारे में भी भागवत में बड़ा सुंदर विचार बताया है। उसमें कहा है
कि भगवान इस भौतिक संसार के निर्माण के लिए आध्यात्मिक संसार में एक सागर है जिसका नाम है कारण सागर। उस कारण सागर में भगवान अपना एक विस्तार करते हैं जिनका नाम है महाविष्णु। तो महाविष्णु के रूप में ओरिजिनल जो भगवान कृष्ण है उनका इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के एक विस्तार हैं जिसे महाविष्णु कहते हैं। महाविष्णु आपने सुना होगा नाम। महाविष्णु जो है कारण सागर में अपनी योग निद्रा में लेटे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो श्वास लेते हैं और भगवान के जो स्किन, जो भगवान की त्वचा है, उसमें जो छिद्र होते हैं, जैसे हमारी त्वचा से पसीना निकलता है, भगवान की त्वचा से असंख्य ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं। और जब भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं ना, सारे भगवान के श्वास के द्वारा भी ब्रह्मांड आते हैं। तो दो जगहों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले भगवान जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों का जन्म होता है। जितने भी यूनिवर्स हम देख रहे हैं, असंख्य इन्यूमरेबल यूनिवर्स है। और भगवान के जो त्वचा है उससे भी असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, भगवान अब महत तत्व को जब देखते हैं महाविष्णु के रूप में, तो उसके अंदर में एक प्रकार से क्रिया आ जाती है, क्रियाशील हो जाता है वो। जैसे उदाहरण दिया जाता है, आपने ये उदाहरण सुना होगा। स्त्री के गर्भ में जब पुरुष अपना वीर्य प्रदान करता है तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं, संतान पैदा होती है। यही नियम है संसार के निर्माण का भी। भगवान महाविष्णु के रूप में हमारे पिता हैं और भौतिक प्रकृति माता है। अब माता के गर्भ में हमको जाना है ना। माता के गर्भ में जैसे पिता अपने वीर्य के द्वारा संतान प्रदान करते हैं माँ के गर्भ में, बाद में माँ उसको जन्म देती है। तो हमारे पिता कौन है? भगवान महाविष्णु। वो क्या करते हैं, जो जीव इस संसार को भोगना चाहते हैं उनको अपनी शक्ति के द्वारा, अपने वीर्य के द्वारा भगवान इस भौतिक संसार में, जिसे महत योनि कहा जाता है, भगवत गीता में आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, तस्य गर्भ ददामि अहम महत योनिर। भगवान इसके गर्भ में, महत योनि मतलब ये जो भौतिक प्रकृति है, इसके गर्भ में भगवान जो हैं अपनी शक्ति के द्वारा उन जीवों को यहाँ पर भेज देते हैं। भगवान पिता हो गए और ये प्रकृति माता हो गई। ये प्रकृति अब हमें शरीर प्रदान करती है। जिस प्रकार से जब बच्चा जन्म लेता है, पिता बीज देते हैं, माता उनके शरीर के द्वारा बच्चे का शरीर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से होता है। भगवान बीज के रूप में आत्माओं को संसार में भेजते हैं और ये प्रकृति जो है अब इनके शरीर की रचना करती है। तो तब हम सोचेंगे कि भाई अलग अलग शरीर क्यों है? फिर माता प्रकृति ने इतने सारे शरीर क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं उस प्रकार से हैं। हमारी असंख्य इच्छाएं हैं। उन इच्छा को पूरी करने के लिए माता प्रकृति ने अलग अलग शरीर बनाए हैं। तो अलग अलग शरीरों में जाकर के हम अपनी इच्छा का भोग कर सकते हैं, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यही भगवान कपिल कह रहे। क्या कह रहे? देखिए, गुणेर विचित्र। गुण जो हैं, जो 3 प्रकार के गुण होते हैं,
उनके द्वारा वैरायटी, विचित्र मतलब होता है वैरायटी, विविधता बनती है। जैसे आप देखिए, आप दाल, चावल और थोड़ी चीज़ों के द्वारा बहुत सारी वैरायटी के भोजन बना सकते हैं। चावल के द्वारा आप प्लेन राइस बना सकते हैं, आप पुलाव बना सकते हैं, आप वांगी बात बना सकते हैं, आप उसके द्वारा जो है पुलियोगरे बना सकते हैं, साउथ में जैसे बनाते हैं। अलग अलग आप जो है उन्हीं इंग्रेडिएंट के द्वारा, उन्हीं पदार्थों के द्वारा, उन्हीं वस्तुओं के द्वारा बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। इसी प्रकार से 3 गुणों के मिलने से अलग अलग वैरायटी के शरीर प्रकृति बनाती है। आपने ये भी सुना होगा 3 प्रकार के रंग होते हैं। प्राइमरी रंग किसको कहा जाता है? देखिए, लाल है, पीला है और नीला है। रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 ही प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग। इन तीनों के मिलने से लाखों करोड़ों कलर बनाए जा सकते हैं। सब 3 कलर के मिश्रण से हैं। जब आप आपके घर में पेंटिंग करवाते हैं तो आप जो है, आपको शेड कार्ड मिलता है। असंख्य प्रकार के शेड्स आप जो हैं देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसी प्रकार से रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये 3 प्राइमरी गुण हैं। इन तीनों गुणों के मिश्रण के द्वारा, क्या आपको पता है कितने शरीरों का निर्माण होता है? इसके द्वारा 84 लाख प्रकार की शरीरों का निर्माण होता है। और वेदों में तो यह भी बताया है कौन से शरीर कितने प्रकार के हैं। देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले शरीर कितने हैं? 9 लाख हैं। स्थावरा लक्ष्य विंशति, और जो पेड़ जैसे हैं, स्थावरा बोलते हैं उनको, लक्ष्य विंशति मतलब 20 लाख, उनके प्रकार 20 लाख हैं। क्रमयो रुद्र संख्या, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके कितने प्रकार के शरीर हैं? उनके हैं 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षियों के 10 लाख। त्रिंशल लक्षाणी पशवाह, पशुओं के 30 लाख। चतुर्लक्षाणी मानुषा, और मनुष्य के 4 लाख। टोटल मिला करके हो गए 84 लाख। अब अगली कथा में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।